हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ 33/11 kV सब स्टेशन, जिसे अपनी भाषा में अपन पावर हाउस बोलते हैं। आज मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि पावर हाउस जो है यहाँ पर किस प्रकार 33,000 वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है, और किस प्रकार जो विद्युत सप्लाई जैसे हम हर रोज उपयोग करते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे अपने घर का कोई भी उपकरण हो, तो हम किस प्रकार जो विद्युत हमारे घर तक आ रही है, आज हम पूरा इसको दिखाने वाले हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये लेआउट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार जो विद्युत सप्लाई है वो 33 kV, जिसे हम 33,000 वोल्टेज बोलते हैं, सबसे पहले ग्रिड सब स्टेशन के अंदर प्रवेश करती है। ये हमारे पास 33 kV का AB स्विच है। यदि किसी लाइन में कोई अकस्मात 33 kV लाइन में फॉल्ट होने की स्थिति में इसको यदि दुरुस्त कराना है, तो यहाँ से इस AB स्विच को काट करके यहाँ से का जो सेक्शन है वो अलग हो जाएगा, और अपन सब स्टेशन के अंदर कोई भी कार्य करना होता है, कोई भी जंपर वगैरह करना होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं 33 kV जो अपने पास मुख्य लाइन है उसका AB स्विच लगाया गया है। यहाँ से जो विद्युत सप्लाई आई है, सबसे पहले हमारे पास ये है एमी। ये जो छोटा सा उपकरण आप देख रहे हैं इसको हम एमी बोलते हैं, मीटर इक्विपमेंट। इसके द्वारा ये इनकमिंग सप्लाई का मापन किया जाता है। मापन के द्वारा हमें ये पता होगा कि कितनी सप्लाई अपने सब स्टेशन के अंदर आई है और कितनी अपन खपत करके दे रहे हैं। इसके बाद में ये जो आप तार की वायरिंग देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं बसवार। बसवार के अंदर विभिन्न सब स्टेशनों तक के लिए लगातार सप्लाई को भेजा जाता है। यहाँ पर आपको 2 बसवार देखेंगे, क्योंकि 2 PTR हमारे पास रखे हुए हैं। एक उधर वाला जो PTR है इधर है, तो दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर बसवार तैयार की गई है। बसवार के बाद में मुख्य हम तैयार करते हैं 33 kV BCB। BCB का काम ये होता है कि किसी भी आकस्मिक फॉल्ट के समय में ये जो विद्युत फीडर है इनको ये अपने आप ही स्वतः ट्रिप कर देती हैं, तथा हमें यदि कोई कार्य कराना है तो इसके लिए हम इसी की सहायता से चालू या बंद करने का कार्य यहाँ से किया जाता है। 33 kV BCB के बाद में ये जो BCB के ऊपर है इनको हम पोल बोलते हैं। निर्वात पोल, वैक्यूम पोल जो होते हैं, इनके द्वारा ही जो विद्युत सप्लाई है वो यहाँ पर CT तक आती है। ये जो है इनको अपन CT करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसकी सहायता से धारा का मापन किया जाएगा। इसके बाद में सीधी जो सप्लाई जाती है वो DO सेट के माध्यम से। दोस्तों, DO सेट लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि PTR में यदि कोई अतिरिक्त लोड आता है या शॉर्ट सर्किट के कारण धारा का मान बढ़ता है तो DO फ्यूज जलने से हमारा PTR सुरक्षित रहता है। इसके ऊपर एक और आप देख रहे होंगे छोटे छोटे ऊपर 3 इंसुलेटर लगे हुए हैं जो मुख्य सप्लाई से जुड़े गए हैं। इनको हम बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर का काम है, यदि कोई आकाशीय बिजली गिरती है बरसात के समय में, तो ऐसी स्थिति में जब धारा अतिरिक्त बढ़ेगी तो हमारा PTR को क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो ये जो लाइटिंग अरेस्टर है इनका संबंध सीधा ये अर्थिंग वायर के द्वारा जमीन से किया जाता है। ये अर्थिंग वायर जो है वो अतिरिक्त जो धारा है इसको जमीन में पहुंचाने के कार्य करेंगी, और हमारा जो PTR है जिसकी हमें मुख्य रक्षा करनी है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको अपन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यहाँ पर मैं बार बार PTR बोल रहा हूँ क्योंकि ये पावर ट्रांसफार्मर है। इसकी जो क्षमता है 5 MVA क्षमता है। इसका जो काम होता है ट्रांसफार्मर को है 33 kV, जो 33,000 वोल्टेज है उसको 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। आप समझ गए कि यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 33,000 को 11,000 में बदलने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ से जैसे ही गया, आपको डिटेल में जब आप कनेक्शन पढ़ोगे तो समझोगे कि यहाँ पर डेल्टा स्टार कनेक्शन किए गए हैं, क्योंकि 33 kV जो सप्लाई है 3 पेजों में आई है, लेकिन 11 kV जो है वो 4 पेजों के रूप में आपको मिलेगी। ये जो चौथा है इसको अपन न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल को हमें अवश्य रूप से अर्थिंग करना चाहिए। यहाँ पर ट्यूबवेल की बोरिंग के द्वारा इसको अर्थ किया गया है। साथ में तीनों जो पेज है उसको उसी क्रम द्वारा आउटगोइंग के रूप में निकाला गया है। आउटगोइंग में हमारे पास पुनः सबसे पहले हमने लाइटिंग अरेस्टर लगाए हैं। लाइटिंग अरेस्टर जो है वो जो 11 kV बसवार है उसमें आने वाली फाल्टों से हमारी रक्षा करेंगे। साथ में हमारे पास ये जो BCB है इसको मुख्य BCB बोला जाएगा। जो मेन 11 kV सप्लाई है उसको यदि कोई फाल्ट आता है, कोई दुरुस्त आता है, तो ऐसी स्थिति में ये कार्य करेगा। इसके बाद में हम इनमें द्वारा बसवार बनाया है, और बसवारों के माध्यम से विभिन्न फीडर जो कृषि के लिए अलग से हैं, आबादी के लिए अलग से हैं, एग्रीकल्चर एंड रेजिडेंशियल के लिए अलग अलग हमने यहाँ से फीडर निकाले गए हैं। फीडरों के माध्यम से जो विद्युत सप्लाई है वो आपके खेतों तक, आपके गांव तक, आपके घर तक पहुंचती है। वहां पर लगने वाले छोटे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके द्वारा इस सप्लाई को 440 या 220 में वोल्ट में बदल करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। तो ये था छोटा सा लेआउट विद्युत सब स्टेशन 33/11 kV का।